हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बीए 4 सेमेस्टर हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो सब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरण करने वाला भारत सरकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1858 में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्राउन को सत्ता हस्तांतरण के बाद भारत का पहला वाइसराय कौन था। तो वो थे लॉर्ड कनिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा कौन सा प्रमुख परिवर्तन लाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के दौरान भारत का वाइसराय कौन था। तो वो थे लॉर्ड लिटन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लॉर्ड रिपन ने अपने प्रशासन में किस नीति का समर्थन किया। तो उन्होंने क्या किया था, स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने का कार्य किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया। तो उन्होंने किया था 1905 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो वो हुआ था स्वदेशी आंदोलन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत के प्रारंभिक समाचार पत्रों में से एक कौन सा था। तो वो था द बंगाल गजट। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि द हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे। तो वो थे जी सुब्रमण्यम अय्यर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में प्रेस ने क्या भूमिका निभाई। तो उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता फैलाने का कार्य किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम ने विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करने की अनुमति दी। तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि मॉल मिंटो सुधार किस वर्ष लागू किए गए। तो वो था 1909 में लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 ने क्या प्रारंभ किया। तो उन्होंने क्या किया, प्रांतों में द्वैधवाद शासन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई। तो वो प्रदान की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि भारत में सांप्रदायिक तनाव का प्रारंभिक उदाहरण किस घटना को माना जाता है। तो वो माना जाता है बंगाल विभाजन को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रिटिश शासन के दौरान मुस्लिम हितों का प्रतिनिधित्व करने हेतु किस राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी। तो वो की गई थी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना में प्रमुख भूमिका किसकी थी। तो वो थी नवाब सलीमुल्लाह खान जी की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि रियासतों में कानूनी एकीकरण के लिए किस दस्तावेज का प्रयोग किया गया था। तो ये आप सभी को पता होगा कि विलय पत्र का प्रयोग किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो वो थे 389 सदस्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो वो हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा को संविधान का मसौदा तैयार करने में कितना समय लगा था। तो ये लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का अंतिम वाइसराय कौन था। तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम भारतीय स्वामित्व वाले समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी। तो वो की थी राजा राममोहन रॉय ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मॉल मिंटो सुधारों की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो वो थी पृथक निर्वाचक
निर्वाचन मंडल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था कराची में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मोहम्मद अली जिन्ना किस वर्ष बॉम्बे से इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए थे? ठीक है, तो वो चुने गए थे 1910 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे धर्मनिरपेक्षता का समर्थक माना जाता है? तो वो कौन है? नेहरू जी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वीर डी सावरकर की महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? तो वो है हिंदुत्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जिन्ना के द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को किस वर्ष अपनाया गया था? तो वो अपनाया गया था 1940 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत किसने कहा? तो वो कहा था सरोजिनी नायडू जी ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को किस संकल्प के रूप में अपनाया गया था? तो वो अपनाया गया था लाहौर संकल्प के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1940 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1906 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, देशव्यापी आंदोलन आयोजित करने के लिए मोहम्मद अली, मौलाना आज़ाद और हसरत मोहानी के नेतृत्व में गठित खिलाफत समिति में रिक्त स्थान पर कौन था? तो वो है शौकत अली। इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किस सरकार को तुर्की के प्रति अपना रवैया बदलने और सुल्तान को बहाल करने के लिए बाध्य करना था? तो वो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, ब्रिटिश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 26 नवंबर 1919 को गांधी जी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो वो आयोजित हुआ था दिल्ली में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि खिलाफत आंदोलन जिस गति से फैला, विशेषकर मालाबार के एरनाड और वल्लुवनाड तालुकों में, उससे अधिकारियों में चिंता उत्पन्न हुई। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? एनराड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनराड। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 1921 में मालाबार का दौरा कर खिलाफत आंदोलन को और गति किसने दी? तो वो दी थी गांधी जी ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित उदार लोकतांत्रिक संविधान किस देश का है? तो वो है भारत का। ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता क्राउन को हस्तांतरित करने का प्रमुख कारण क्या था? तो वो था 1857 के विद्रोह की प्रतिक्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कंपनी से क्राउन को सत्ता हस्तांतरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो वो आर्थिक ठहराव आ गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि लॉर्ड रिपन के स्थानीय स्वशासन सुधारों का मुख्य केंद्र क्या था? वो था नगरपालिका शासन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लॉर्ड लिटन की नीतियों ने भारतीय किसानों को कैसे प्रभावित किया? तो करों में वृद्धि हुई और अकाल की स्थिति बढ़ी। ठीक है, तो इस प्रकार प्रभावित किया उन्होंने। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन क्यों किया? तो उन्होंने किस लिए किया था? बंगाली राष्ट्रवादियों को विभाजित करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाल विभाजन पर जनता की तत्काल प्रतिक्रिया क्या थी? मतलब जब बंगाल विभाजन हुआ था उस टाइम पे जनता की प्रतिक्रिया क्या थी? तो उस टाइम पे प्रतिक्रिया थी व्यापक विरोध और बहिष्कार था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाल विभाजन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को कैसे प्रभावित किया? तो कैसे प्रभावित किया? भारतीयों में एकता बढ़ी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान कौन सा था? तो वो था
विश्व भारती विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो शेयर करें। अगर इसके आगे के क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो कमेंट करें। ओके, थैंक यू।